और उसी के बड़े दिल के साथ में इनको रख करके अब एयरपोर्ट से बाकायदा इनको भेजा जा रहा है। मुंबई से मजदूरों को पटना ले जा रही ट्रेन में एक हामला खातून ने बच्चे को जन्म दिया, जिसे चित्रकूट के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां बच्चा और जच्चा दोनों सेहतमंद है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद लोग अपने घरों तक किसी भी हालत में पहुंच जाना चाहते हैं और ऐसे में गरीबों और मजदूरों को कई तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। बम्बई से आने थे गाँव जा रहे थे, 2 महीने से काम बंद था ना, इसके लिए गाँव जा रहे थे। स्टेशन पे हो गए। क्या हुआ? लड़की नहीं, फिर ट्रेन से आ रहे थे जी, फिर दर्द चालू हो गया गाड़ी में, तो स्टेशन में उतर गया। स्टेशन में डिलीवरी हुई है जी, फिर इसके बाद क्या किया? एम्बुलेंस को लाया, फिर उधर से गए। क्या परेशानियाँ आई हैं अभी? ये जैसे पुल है, हमारे पुल में जो गाटर लगा हुआ है, इसकी अपेक्षा थोड़ा स्टेशन उस पार के केस के थोड़ा समस्या पड़ती है। कितने देर तक आपको खड़े रहना पड़ा? अगर ट्रेन क्रॉसिंग में है तो 15 से 20 मिनट नामुमकिन है खड़ा होना। बिल्कुल खड़ा होना है तो वहाँ पे होना है। जब कहाँ से कॉल आई थी? स्टेशन से आई थी, PRC से ID मिली थी। पटना जा रहे थे और इनके मतलब मिसेज की डिलीवरी जो है स्टेशन पे हो गई। फिर हम उनका यहीं पे प्लेसेंटा रिमूव किए और बाकी जो भी साफ सफाई है, जो भी प्रोसीजर है, सब यही कंप्लीट करके और माँ और बच्चे को साफ करके अंदर लेटा दिए। अभी तबीयत कैसी है दोनों को? जच्चा बच्चा ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों सही है। क्या है? लड़की हुई है। कोरोना की वजह से कुम्हारों के कारोबार पर भी बड़ा असर पड़ा है। मटके और सुराही तो तैयार है, लेकिन पहले की तरह खरीदार नहीं है। मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के अलग अलग इलाकों में कुम्हारों ने मटके फरोख्त करने के लिए सड़कों के किनारे दुकानें लगाई हैं, लेकिन बहुत कम मटके फरोख्त हो पा रहे हैं। कुम्हारों का कहना है कि लाखों कर्ज लेकर मटके बनाए हैं, ऐसे मुश्किलें दुगनी हो गई हैं। कोरोना संकट काल में वैसे तो परेशानी और दोहरी मार हर किसी को झेलनी पड़ रही है, लेकिन दरअसल जो कुम्हार हैं उन पे आफत टूट सी पड़ी है। चूंकि गर्मी के मौसम में उनके व्यवसाय का एक प्रमुख समय ये होता है, लेकिन इस बार इनका माल इसी तरीके से सड़क किनारे सजा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिजाइनर मटके हैं जो अमूमन पानी को ठंडा करते हैं। हम इन्हें देसी फ्रिज भी कहते हैं और नए नए वैरायटी के इस बार जो है अलग अलग साइज के जो मटके हैं वो तैयार किए गए थे, ताकि घरों में जब ये जाएं तो ठंडा पानी लोग पी सके। और हर बार इनकी डिमांड भी ज्यादा रहती थी और हर साल दर साल नई नई वैरायटियां लेकर के आते थे, लेकिन इस बार कोरोना संकट काल के बीच दरअसल ये आधे से ज्यादा सामान या लगभग पूरा सामान ही इसी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। क्या वजह? हमारे साथ एक कुम्हार भाई जुड़े हुए हैं। भैया, हम देख रहे हैं कि नौतपा का आज तीसरा दिन है, लेकिन माल तो आपका जस का तस भरा हुआ है, क्या बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं भैया, बिक्री बिल्कुल नहीं हो रही। क्या वजह? ये भी अगर वही लॉकडाउन के चक्कर में। कितना सामान अभी है आपका? कितना प्रतिशत बिक पाया? अरे 2-3 लाख का माल रहा, वही 50-60 हजार का यही छोटे मोटे। हाँ। कितनी तैयारियां कब से करते थे आप लोग तैयारियां? ये गर्मी के भैया पहले से कर ली थी जी। तो बाहर से भी कुछ आपने सामान बुलवाया है? बाहर से आया ना भैया सामान, और कुछ फंसा भी है माल, अभी आया नहीं। लॉकडाउन के चक्कर में ट्रक नहीं चल रहे थे, कुछ आया ही नहीं है कुछ। अच्छा, तो कोई सरकार से आपको सहायता मिली? आप लोगों की चिंता करी प्रशासन ने? कुछ बातचीत करी? नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। तो कहीं ब्याज कर्जा तो नहीं लिया ये सामान? कर्जा भी है ना भैया, कर्जा भी लिया है। हाँ। तो आप सुन रहे हैं इनकी आपबीती कि कर्जा लेकर के ये सामग्री जो है इन्होंने तैयार करी है। करीब लाखों का ये सामान है जो कि तैयार हुआ। आप देखिए नज़ारा, आप देखिए कि एक लंबी लाइन जो है वो इनके सामग्रियों की यहाँ पर बनी हुई है। मटका है या अलग अलग वैरायटी की जो भी चीज़ें हैं वो सड़क किनारे यहाँ पर रखी हुई हैं, अभी तक बिक नहीं पाई हैं। नौतपा का तीसरा दिन आज है, अंत की ओर है, फिर बारिश का मौसम आएगा और तब इन सामग्रियों का कोई मोल नहीं बचेगा। अभी गर्मी में ही इनका उपयोग अमूमन रहता है, लेकिन लॉकडाउन ने कुम्हारों की कमर को तोड़ कर रख दिया है और कहीं ये ना हो कि इस बार इन्हें अपने कर्ज का ब्याज 2 गुना चुकाना पड़ जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना।